दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा। अबूजी, 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 अबूजी। तुम्हारे देखने और समझने का तुम्हें तुम्हारे इस घर को क्या फायदा अगर तुम्हारे बाप के इस घर से चले जाने के बाद वो लड़की इस घर में रही। मेरे बाप के मरने का अफसोस करने आई हैं आप। मेरे घर में मेरे सामने खड़े होकर इसीलिए बात कर रहे हैं। अपने बाप को खो दिया मैंने, अपनी मां को अकेला कर दिया। ये सब हो जाने के बाद जो तुम चाहोगी वो नहीं होगा। नहीं नबिया, तुम्हारा चाहना अब नहीं होगा। अतिया, तुम चाय पी रही हो या अपने हाथ से? सोच रही हूँ कि आप कितने फायदे में रहते हैं। कौन सा फायदा? ना आप बेटी के घर जाते हैं, ना उससे बात करते हैं, और ना ही वो बातें सुनते हैं जो मुझे सुननी पड़ती हैं। तो अब हमें क्यों सुनाती है वो? पहली शादी की तरह दूसरी भी उसी की मर्जी से हुई, फिर भी हमसे खुश नहीं होती। खुश नहीं है वो, और उसे लगता है कि हम जो उसकी मर्जी समझते आए थे, दरअसल वो उसकी मर्जी थी ही नहीं। भाई, जब उसकी मर्जी नहीं थी तो फिर हमारा क्या कसूर? फिर अल्लाह की मर्जी हो तो बंदे का क्या कसूर? कसूर है सलमान अहमद। हमने हमारी बेटी की गलती से भी बड़ी गलती की है। तुम्हें ऐसे क्यों लगा? कल आपने खुद देखा था ना बहराम का क्या बर्ताव था। उसका बाप मरा जाती है, तुम क्या चाहती हो कि वो बाप का गम भुलाकर हमारे आगे पीछे होता? इंसान जब परेशान होता है तो थोड़ा बहुत बदतमीज हो ही जाता है। उसको बदतमीज होने के लिए किसी परेशानी की जरूरत नहीं होती। इसमें मेरा क्या कसूर है? वो मेरा बेटा तो नहीं है ना, जिसकी शिकायत तुम मुझसे कर रही हो। नहीं है बहराम हमारा बेटा, लेकिन नबिया तो हमारी बेटी है ना। मैं सिर्फ उसी की बात कर रही हूँ। और क्या उसे दिखाई नहीं देता जो हम करते फिर रहे हैं उसके लिए? मैं जिस इंसान की सूरत देखने का रवादार नहीं था, उससे नया रिश्ता बना लिया मैंने। आप बहराम की बात कर रहे हैं? तो और किसकी बात कर रहा हूं? अगर तुमने चाय पी ली हो तो चलें। कहाँ? नबीहा के घर। मैं तो कल वहां रुकना ही चाह रही थी, लेकिन सरीना की बातों ने मुझे वहां रुकने ही नहीं दिया। और अगर आज मैं, पता नहीं वो क्या क्या बातें बनाएंगी। और नहीं गए तो फिर क्या कहेगी? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। तुम बेशक मुझे अपना शौहर नहीं समझती हो, लेकिन मैं तो तुम्हें अपनी बीवी समझता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ बैठ जाओ। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? बैठ जाओ। दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा। दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा। बिलाल की रोने की आवाज। धूप डालूंगी, बाद में करती हूँ। हटिए।
के बाद मेरे बच्चे के करीब मत आइएगा। बच्चे को दूर कर रही हो तुम उसके बाप से। बाप ऐसे होते हैं? तो फिर कैसे होते हैं? कोई एक ऐसा रिश्ता बता दो जो ढंग से तुम निभा सको। तुम अपने रिश्ते अपने पास ही रखो। मैं तुम्हें यहाँ पे रिश्ता निभाने नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे दुश्मनी निभाने के लिए लाया। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे कुछ आता हो या ना आता हो, मैं दुश्मनी बहुत अच्छी तरह से निभा सकता हूँ। तुम पे तो बाप के मरने का भी कोई असर नहीं हुआ, वैसे के वैसे ही। मुझे मेरे बाप का मरना याद मत दिलाना, वरना खुद जीना भूल जाओगी। फरजाना, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। कौन सी बात? उमैर ने नबिया और बहराम के बारे में क्यों पूछा था? नबिया के बारे में पूछा था, बहराम के बारे में नहीं। हाँ, लेकिन क्यों पूछा था? मुझे क्या पता। इन पुलिस वालों का कोई पता चलता है कि किसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, नबिया का तो समझ में आता है वो उस वक्त जिब्रान की बेवा थी, लेकिन बहराम के बारे में क्यों पूछा? नहीं, बहराम के बारे में उन्होंने नहीं पूछा था, आपने खुद बताया था। हाँ, तो वो मुझसे पूछ रहे थे ना कि लंदन में आपका कोई रहता है या नहीं, तो बहराम का नाम तो इसलिए लिया ना। जिब्रान के खून से लंदन का क्या लेना देना? यही तो मैं सोच रही हूँ। चाय पिए आप। ताईजान, किसने कहा तुम्हें खाना लाने को? इसमें बोलने वाली क्या बात है ताईजान? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया। दिखावे की इज्जत की मुझे कतई जरूरत नहीं। मेरा घर है, मैं जब जी चाहे खाना खा सकती हूँ। ले जाओ यहाँ से। ताईजान, इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर? तुम्हें तुम्हारा कसूर बताना पड़ेगा। जब से इस घर में तुमने कदम रखा, जब से मेरे घर में आई हो, मेरी सारी खुशियों को खा गई, ताकि मेरे शौहर को कब्र तक पहुंचा दिया तुमने। ताईजान, अगर आपको मेरी बातें बुरी लगती है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन ऐसे तो ना बोले। कि तो मुझे पता है कि तुम्हारा जाने का दिल, लेकिन मेरे कंधों पे रख के अपनी खुशी पूरी करने की हरगिज़ जरूरत नहीं है। समझ आई तुम्हें? मैंने ऐसा क्या कह दिया ताईजान? सिर्फ अम्मी अब्बू के घर जाने की बात की थी, इसमें क्या बुराई है? सभी लड़कियां शादी के बाद अपने माँ बाप के घर जाती हैं। अपने माँ बाप से भी तो पूछो कि वो तुम्हें उस घर में आने की इजाजत देना चाहती कि नहीं। ताईजान, इसमें पूछने वाली क्या बात है? रुखसत तो तुम्हें ऐसे ही किया था, इससे साफ जाहिर था कि बहराम के साथ उन्होंने तुम्हें इसीलिए भेजा कि रोज रोज की जिल्लत से उनकी जान छूट जाए। और ये भी उठाओ यहाँ से।
खबरदार दोबारा मेरे कमरे में ना आना। अगर मेरी वजह से कमरे से जा रही हो तो मैं ही चला जाता। ऐसी बात नहीं है, मुझे किचन में जरूरी काम है इसलिए जा रही हूँ। तुम बेशक मुझे अपना शौहर नहीं समझती हो, लेकिन मैं तो तुम्हें अपनी बीवी समझता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ बैठ जाओ। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? बैठ जाओ। तुम्हारा दिल नहीं करता कि कभी मुझसे प्यार से बात करो? किस प्यार की बात कर रहे हो तुम? हमारा रिश्ता प्यार से नहीं नफरत से जुड़ा है। तुम्हें नफरत दिखाई देती है, हमारा रिश्ता दिखाई नहीं देता। मजबूरी को रिश्तेदारी नहीं कहते, और जरूरी तो नहीं कि मियां बीवी के रिश्ते में प्यार भी हो। इतना जहर कहां से भर गया तुमने? मैंने कहा था ना, तुम मुझसे काज का रिश्ता तो जोड़ सकते हो, दिल का रिश्ता नहीं जोड़ सकते। लोग मोहब्बत की शादी करके एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं, और मैंने तो तुमसे की नफरत की शादी। नबिया, मैं उस नफरत को नहीं मरने दे सकता जो तुम मुझसे और मैं तुमसे करता हूं। पहले अपना घर, फिर जबरान का घर, और अब ये घर। मतलब ये कि तुम घर तो बदलती आ रही हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत वही की वही। घर बदलना मेरे इख्तियार में नहीं, तो किस्मत कैसे बदल सकती हूँ? मुझे तो सिर्फ एक ही बात समझ में आई है। क्या बात समझ में आई है? इज्जत खोने का दुख मोहब्बत खोने के दुख से ज्यादा होता है। वो कैसे? मोहब्बत खोने के दुख पे आप खुद को समझा सकते हो, दिल को समझा सकते हो, लेकिन इज्जत खोने के दुख पे वो भी नहीं कर सकते। काफी समझदारी की बातें करने लगी। सब कुछ लुटाए बैठी हूँ, कहाँ की समझदारी? ये क्या बात हुई? वो बिल्कुल नहीं बदला क्या? हाँ, कौन? बहराम। बहराम की बात कर रहे हैं। वैसे का वैसा ही है, और मैंने कभी चाहा भी नहीं कि वो बदले। ये क्या बात हुई भला? मैं उससे कभी कोई उम्मीद नहीं लगाई। मैंने कभी ये नहीं चाहा कि वो मेरा ख्याल रखे या मेरी इज्जत करे। हर लड़की चाहती है कि उसका शौहर उसको इज्जत और मान दे, उसका ख्याल रखे। मैंने ऐसे ही चाहा था। ये ऐसी लड़की थी आशी, लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं चाहा जा सकता। ऐसे कैसे काटोगी सारी जिंदगी? सजा समझकर काट लूंगी। किस बात की सजा नबिया? मेरी मानो तो एक बार बैठ के प्यार से बात करो, हो सकता है उसे तुम्हारी बात समझ आ जाए। उससे प्यार से बात करो, ये सोचकर भी कितना अजीब लगता है ना। साथ रहकर अजीब नहीं लगता? तुम लोगों को मेरे बेटे की फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
मैं अपने बेटे का दुख संभाल सकती हूँ तो उसका केस भी लड़ सकती हूँ। ठीक है आपा, लेकिन आप हमारी बात तो सुन लें। सुन तो लिए सलमान अहमद, और क्या कहना है? हमें इतना पराया ना करें आपा कि आपको हमारी बात सुनना भी गवारा न रहे। जो कुछ तुम्हारी बेटी ने हमारे साथ किया है, कुछ और गवारा हम कर सकते हैं? उसने गलती की, जिसकी सजा वो भी भुगत रही और हम भी। लेकिन आप इस तरह एक जुर्म की सजा बार बार तो न सुनाएं। तुम्हें कुछ और कहना है सलमान अहमद? मेरी नमाज का वक्त हो रहा है। मैं तो आपसे आपके बेटे का दुख बांटने आया था। आपने तो मेरी बेटी के दिए हुए दुख गिनवाना शुरू कर दिया। हेलो। आप यहाँ कहाँ? बस ऐसे ही। आइए। मैं अब जिब्रान की बेवा नहीं, मेरी शादी हो चुकी है। जी जानता हूँ। आप कौन? आप मिलेंगी तो बताऊंगा। माफ कीजिएगा, मैं किसी से नहीं मिल सकती। जिब्रान की खातिर भी नहीं। अब तक सिर्फ सुना था कि आपको समझना बहुत मुश्किल काम, लेकिन आज आपसे मिलके अंदाजा हो रहा है। बहुत कुछ सुन रखा है आपने मेरे बारे में, लेकिन शायद आप ये जानती नहीं है। नफरत करने की जिद में अगर मुझे अपना आप भी हारना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटता। दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा, दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा। वैसे आपको याद है कि हमारी मंगनी हुई थी? जी जी, ये जो अंगूठी पहनाई है आपने, ये भूलने नहीं देती, और अगर ये पहनना भूल भी जाऊं तो अम्मी नहीं भूलने देती। अम्मी क्यों नहीं भूलने देती? भाई सुबह शाम कहती रहती है मंगनी खत्म कर लो, मंगनी खत्म कर लो। क्या मतलब मंगनी खत्म करो? भाई मंगनी खत्म करो और शादी करो। मुझे लगा आप मंगनी निभाने से भी भाग रहे हैं। हम तो नहीं भाग रहे, आप बताएं अपनी। मैं एक लड़की हूँ और हम मंगनी भी ऐसे निभाते हैं जैसे कोई अपनी मोहब्बत को निभाता है। I'm sorry यार, मेरी वजह से तुम्हें इंतजार करना पड़ा। मैं कर लूँगी। वैसे भी अपने हाथ में पहनी हुई इस अंगूठी से मुझे उतना ही प्यार है जितना एक दुल्हन को अपने हाथों पे लगी हुई मेहंदी से होता है। अब तो तुम अपने घर जाने की बात ही नहीं करती। जब जाना ही नहीं तो जिक्र क्यों करूंगी? मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि तुम जाना नहीं चाहती, या तुम्हें पता है कि तुम घर जाओगी तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें दरवाजे से ही वापस कर देंगे। अब इसकी मर्जी क्यों पूछ रही हैं? नहीं, मर्जी नहीं पूछ रही।
सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि आया इसका दिल यहाँ लग गया है या अपने घर जाने को दिल नहीं चाहता? आप अपने दिल की बताइए, आप कहना क्या चाह रही हैं? इसे जाने दो बहराम। लेकिन अम्मी, तुम्हारे अब्बू को गुजरे हुए भी महीनों गुजर गए। जिस बात को लेके उनकी जान गई है उस बात को पूरा कर दो बहराम। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन के लिए। ठीक है, तुम ये मत समझना कि मैंने तुम्हारी बात मानी है, मैंने अपनी माँ की बात मानी है, ताकि तुम ये रियलाइज कर सको कि उस घर में भी तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। वहां जाके तुम्हें एहसास होगा कि दुनिया की हर जगह तुम्हारे लिए खत्म हो चुकी है, माँ सिवाय इस घर के। तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें वहां नहीं रखना चाहेंगे। रुक क्यों गई? कहाँ? बेगम साहब, छोटे साहब को देखो उठे कि नहीं? जी मैं देखती। उठा भेजो। छोटे साहब, बेगम साहब बुला रहे। जी मॉर्निंग। मॉर्निंग। नबिया चलेगी? हाँ, अभी ड्राइवर के साथ भेजा उसे। पूछोगे नहीं क्यों घर भेज दिया उसे? आप खुद ही बता दें। तुमसे जरूरी बात करनी है। कौन सी बात? बहराम, तुमने अपनी मर्जी से शादी की, मैंने कुछ नहीं कहा। ऐसी शादी नहीं हुआ करती। अब तो महीनों गुजर गए, आप क्यों ऐसी बात कर रही हैं? जो बात मैं तुमसे कहने जा रही हूँ उसे भी महीनों लगेंगे। तुम्हारे अब्बू जिंदा होते तो ये बात मैं पहले कर चुकी हूँ। क्या बात? तुम शादी कर लो। क्यों? क्योंकि जो जिंदगी तुम गुजार रहे हो मैं अंधी नहीं हूँ, देख सकती हूँ। तुम खुश नहीं हो उसके साथ। मैंने अपनी मर्जी से शादी की है उससे, और मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा? मर्जी की शादी खुशी की जमानत नहीं हुआ करती। अभी नहीं, बाद में बात करेंगे। नबिया, अकेली आई हो? और किसने आना था मेरे साथ? मेरा मतलब है कि कोई तुम्हें छोड़ने नहीं आया? ड्राइवर आया था साथ, गेट से ही रुखसत कर दिया। पर क्यों? डर था। किस बात का डर? कहीं आप गेट से ही रुखसत ना कर दे। भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? बेटा, तुम्हें घर से रुखसत किया है, बेदखल तो नहीं किया। रुखसत भी कुछ ऐसे अंदाज में किया था जैसे बेदखल किया हो। मैं खुश हो गई थी कि शायद तुम मुझसे मिलने आई हो। आपसे मिलने आई हो। कोई किसी से मिलने जाता है तो क्या वो इसको इस तरह से बातें सुनाता है? मुझे किसी और का नहीं पता,
लेकिन मैं गिला सिर्फ अपनी माँ से कर रही हूँ। तुम्हें अपना किया याद नहीं, हमारा किया याद है। हम बहुत मजबूर थे। औलाद बेअदब हो तो माँ बाप की दुनिया उजड़ जाती है, लेकिन अगर माँ बाप ज्यादती करे ना अम्मी तो औलाद की दुनिया और आखिरत दोनों उजड़ जाती है। नबिया, इस तरह की बातें क्यों कर रही हो तुम? कि ज्यादती का गिला माँ से करूंगी तो गुनहगार कहलाऊंगी। भाभी, आपके नाम कोरियर से आया। कोर्ट से आया है, जहां जिब्रान का केस चल रहा है। हमें क्यों बुलाया? पता नहीं। तुम ऐसा करो कि उमैर को फोन करके मेरी बात कराओ, मैं उससे पूछूं कि आखिर हमें क्यों बुलाया है। अच्छा। नबिया, बेटा तुम चलोगी मेरे साथ? कहाँ अम्मी? मैं जरा दरगाह जा रही हूँ। अचानक दरगाह? अचानक नहीं जा रही। अगर तुम नहीं भी आती ना तो मुझे तो जाना ही था। अच्छा हुआ तुम भी आ गई, तो मेरे साथ चलो, सलाम कर लेना। मैं जाके क्या करूंगी अम्मी? पहले भी तो जाया करती थी। अम्मी, पहले की बात और थी। मेरे दिल में ऐसी कोई मन्नत तो मुराद नहीं जिसे पूरा करने के लिए मैं दरगाह जाऊंगी। नबिया, ऐसे नहीं कहते। जाओ जल्दी से जाके कपड़े बदल कर आओ, मैं यही तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। वो नबिया नहीं आई, वो कहाँ है? नहीं, वो अपनी माँ के घर पे गई। ठीक है, वहीं मुलाकात कर लूंगी। अरे सुने तो, आप नबिया की दोस्त हैं, तो मुझे अपना दुश्मन क्यों समझती हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप ऐसे चली जाएंगी तो नबिया गिला करेगी कि हमने उसकी दोस्त की खातिर तवाज़ु नहीं की। आप प्लीज बैठे। आप जानते हैं नबिया आपसे कोई गिला नहीं करती। मैं तो यही चाहता हूँ कि वो गिला करे, लेकिन वो तो सिर्फ नफरत करती है। आपको लगता है उसकी जिंदगी में जहर घुलने के बाद वो आपसे मोहब्बत करेगी? शादी करके उसे घर ले आया हूँ, और अच्छा होना किसे कहते? ये अच्छा करने से पहले आप उसके साथ बहुत कुछ बुरा कर चुके हैं, और अब आपको लगता है कि आपका अच्छा करने से आपका किया हुआ बुरा वो भूल जाएगी? जिस तरह आप नबिया को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, उसे कभी नहीं जीत सकते। आपको कैसे लगा कि मैं उसे जीतना चाहता? इतनी नफरत करते थे तो शादी क्यों की उससे? देखिए, मैं अगर आपको समझाना भी चाहूं तो समझा नहीं सकूंगा, या यूं कहें कि आप समझ नहीं पाएंगे। अब तक सिर्फ सुना था कि आपको समझना बहुत मुश्किल काम, लेकिन आज आपसे मिलके अंदाजा हो रहा है। बहुत कुछ सुन रखा है आपने मेरे बारे में, लेकिन शायद आप ये जानती नहीं है
नफरत करने की जिद में अगर मुझे अपना आप भी हारना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटता। फरजाना, हमें एक बार कोर्ट जाना पड़ेगा। वो क्यों? हमारे बयान लेने हैं। हमारे कैसे बयान? लड़का भी हमारा मरा है और बयान भी हम देते फिरे। यही मैंने उससे कहा था। फिर क्या जवाब दिया उसने? कह रहा था कि जाना जरूरी नहीं होता तो मैं आपसे कभी नहीं कहता। ठीक, चले चलेंगे। लेकिन फरजाना। लेकिन क्या? नबिया को भी हमारे साथ जाना होगा। क्यों? उसको भी ले जाना पड़ेगा? तुम भूल रही हो फरजाना, अब वो हमारी कुछ लगे या ना लगे, लेकिन वो इस घर की बहू रही है। जिस वक्त जिब्रान का खून हुआ था उसकी बीवी थी। और अगर उसने बयान देने से इनकार कर दिया तो? इनकार की बात तो बाद में है। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं उससे पूछूं कैसे साथ ले जाने के लिए। क्यों? क्यों नहीं पूछ सकती आप? जिसकी किसी बात की गवाही हम देने को तैयार नहीं है, वो हमारे मरे हुए बेटे के खून की गवाही देगी? आप उमैर को साफ साफ बता क्यों नहीं देती? क्या बताऊं? यही कि उसने मरने वाले के साथ क्या किया है। कैसे बताऊं ये सब कुछ? तुम मुझे उस बात का जवाब दो जो मैंने तुमसे पूछी। कौन सी बात? वही बात जिसकी वजह से नबिया को मैंने उसके घर भेजा, तुम्हारी दूसरी शादी। मैंने आपसे कहा है ना ठहर जाओ। ठहर तो जाऊं, लेकिन ठहरने की कोई वजह भी तो हो। जानना जरूरी है। ठहरना जरूरी? देखो बहराम, ये दिन मैं इस घर में नहीं गुजार सकती जो तुम मुझे दिखा रहे हो। दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा। दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा। ये लड़की कौन सी? आपकी बहू की दोस्त। इसे नबिया की इतनी फिक्र क्यों थी? ये तो नहीं पता। बैठी। तुम ये फिक्र छोड़ो, तुम मुझे उस बात का जवाब दो जो मैंने तुमसे पूछी। कौन सी बात? वही बात जिसकी वजह से नबिया को मैंने उसके घर भेजा, तुम्हारी दूसरी शादी। मैंने आपसे कहा है ना ठहर जाओ। ठहर तो जाऊं, लेकिन ठहरने की कोई वजह भी तो हो। जानना जरूरी है। ठहरना जरूरी? देखो बहराम, ये दिन मैं इस घर में नहीं गुजार सकती जो तुम मुझे दिखा रहे हो। कैसे दिन? ऐसे दिन कि बहू के होते हुए मैं अकेली होती हूँ इस घर। कुछ भी है, बहू तो है ना आपके पास। क्या क्या सोचा था, कैसा कैसा हो रहा। बहराम, मैं तुम्हें इसे छोड़ने को नहीं कह रही, लेकिन मैंने तुम्हारी खुशी देखी थी, तुम मेरी खुशी देखो। इनकार तो नहीं किया, थोड़ा सा वक्त मांग। और कितना वक्त चाहिए तुम्हें बहराम? ऐसा लग रहा है जैसे आप ये चाह रही हैं कि ये 2 दिनों के लिए जो नबिया गई है, इन 2 दिनों में आप नई बहू ले आए। चाहती तो मैं यही हूँ, लेकिन काश ऐसा कर भी सकती। शादी करनी किससे? कोई ऑप्शन तो है नहीं आपके पास। तुम हाँ तो करो, लड़कियां बहुत। रात के खाने तक मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए बहराम।
तुम्हारे पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? नबिहा का घर। नबिया तुम्हारी दोस्त है? हाँ, आप जानते हैं उसे? हाँ, बस नाम से ही जानता हूँ। ये जानता हूँ कि वो जिब्रान की बेवा। ये कैसे जानते हैं? मैं इसके साथ नहीं जा सकती। और मैं भी ऐसे नहीं जा सकता। शायद तुम जानती नहीं हो, मैं आज तक किसी के दरवाजे से इस तरह नहीं गया। चलो मेरे साथ। बहराम, मैं तुम्हारी दूसरी शादी की बात कर रही हूँ बहराम, क्योंकि जिस लड़की को तुम घर पे ब्याह के लाए हुए हो उसके ना बस में है घर बनाना, ना किस्मत। दिल का क्या है, बस गिरता ही जाएगा।